नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज का ट्रेडिंग सेशन के बारे में मैंने आप लोगों को सुबह ही अपने मॉर्निंग अपडेट्स में कम्युनिटी टैब के थ्रू बता दिया था कि आज जो मार्केट है निगेटिव में खुलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो लोन मोरेटोरियम वाली हियरिंग है वह जब चलेगी तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आपने कैसा ट्रेड किया नहीं किया ये आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। आप देख सकते हैं ऑप्शंस में हमने जो ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो सुबह में जो मार्केट में प्रेशर आप लोगों को देखने को मिल रहा था वह जानबूझकर प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब लोन मोरेटोरियम की हियरिंग चलेगी उस समय यह तेज़ी आनी ही आनी है। क्योंकि देखिए ये तो डिटेल में फिर मैं करूँगा तो ये टॉपिक अपनी हट जाएगी, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं अभी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। देखिए फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में आज फिर से गिरावट देखने को मिली। देखिए कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जो तेज़ी देखने को मिली थी फ्यूचर रिटेल की, यदि बात करें तो 8 से 9% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि यह जो रिवर्सल है यह टेम्प्रोरी है, जैसा कि मैंने टाइटल में ही लिखा था कि क्या रिवर्सल आ गया, आपको क्या होल्ड या फिर एग्जिट क्या करना क्या चाहिए। तो इसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अभी यह रिवर्सल नहीं आई है, यह टेम्प्रोरी तेज़ी है। ठीक है, अब आप आगे हम बात करेंगे कि आपको आगे ट्रेड किस तरह से लेना है, आखिर किस तरह से ट्रेड किया जाए, इसका कुछ पता चल नहीं रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लोअर सर्किट कभी अपर सर्किट, तो आखिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम वही सब जानेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर, वहीं से एनालिसिस को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के चार्ट पर आ गए हैं। देखिए आज जितने भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स हैं सारों में आज गिरावट देखने को मिली। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मेरी जो एनालिसिस थी वो बोल रही थी कि टेक्निकल एनालिसिस पे मतलब यह सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर यहाँ हमें हल्की मूवमेंट देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कुछ और व्यूज़ था, तो मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ देखो, जो जानकारी आपको अच्छी लगती है वो देखो। मैं आपको बताता हूँ, आपको समझना है समझो, नहीं समझना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो तेज़ी बनी हुई थी आज, यदि बाकी स्टॉक्स की बात करें तो देखिए आज फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर लोअर सर्किट लग गई थी। कितनी बार लोअर सर्किट लगी, और भी जो सप्लाई चेन वगैरह में भी अच्छी खासी गिरावट 4-5% तक की गिरावट आ गई थी। इसमें हालांकि अभी फ्यूचर रिटेल में 1% ही डाउन है, लेकिन इसमें भी 3-4% तक गिरावट आज दोपहर तक बनी हुई थी। तो देखिए समझना यह है कि यह जो तेज़ी आ रही है, जैसे कल यह तेज़ी आई थी, तो यह तेज़ी बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर आती है, क्योंकि कोई बड़ी न्यूज़ आ नहीं रही है। कोई भी जो न्यूज़ है, जो अभी तो जो न्यूज़ चल रही है अमेज़ोन वाली न्यूज़ चल रही है, तो उसके कारण यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए कोई बड़ी न्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी न्यूज़ आनी चाहिए तभी आपको इसमें अपर सर्किट देखने को मिलेगी, नहीं तो उससे जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती है तब तक आपको बहुत बड़ी रैली देखने को इसमें नहीं मिलेगी, ये तो कंफर्म है। तो ठीक है, तो देखिए जब न्यूज़ नहीं रहती है, जब बड़ी न्यूज़ खत्म हो जाती है, बड़ी न्यूज़ का जब इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, तो उस समय फिर टेक्निकल एनालिसिस चलती है। जैसे अभी देखो आप आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी अभी टेक्निकल एनालिसिस चल रही है, क्योंकि जो न्यूज़ थी, पुरानी न्यूज़ थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाली स्टेक वाली जो न्यूज़ थी, तो वो खत्म हो गई, तो अब देखो फ्लैट चल रही है। तो उसी तरह यहाँ पर फ्यूचर रिटेल के अंदर भी या फिर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में भी जो न्यूज़ थी, अमेज़न वाली न्यूज़ भी अब धीरे धीरे पुरानी हो रही है। तो जो प्रेशर बनाना था वह प्रेशर बना चुका है, और अब आपको बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। जहाँ तक मुझे लगता है मैं उसकी भी उतनी ही सम्मान करता हूं। देखिए यहाँ पर अब हमें समझना है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, किस तरह से अब रणनीति बनाई जाए। तो देखिए आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो न्यूज़ की मोमेंटम होती है वह खत्म हो चुकी है, तो अब यह जो काम करेगी वह टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करेगी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर ही काम करने वाली है। तो आपको ट्रेड भी उसी तरह करना है, आपको सपोर्ट पर बाई करना है, रेसिस्टेंस पर सेल करके एग्जिट कर लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी रैली तो यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स से निकालने होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को फ्यूचर रिटेल की यदि बात बताऊँ तो फ्यूचर रिटेल में आप देखो इसने कल के डेट में जो हाई बनाया था, इसने देखो आप 78 का, और देखियो ये वाला जो रेसिस्टेंस है सेम आप देख सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस बनी हुई है इसको यह पार नहीं कर पाई। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो ये वाली जो रेसिस्टेंस है कल के डेट में ये इसे पार नहीं कर पाई। बात समझ रहे हैं आप। ये देखिए इसका जो लो है, 78, और इसका जो हाई है, कल जो कैंडल बनी थी उसका जो हाई है 78, दोनों सेम लेवल पर था, तो वह रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो यह इसे क्रॉस नहीं कर पाई, और आज तो और नीचे ही ओपन हुई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे मोमेंटम किस तरह की हो सकती है। यदि गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ से जो पिछला सपोर्ट था, देखिए पिछला सपोर्ट भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए
ये वाली जो है पिछली सपोर्ट है इसकी जो 68 का, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 का ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको ये हो सकता है कि अभी 75 पर ट्रेड कर रहे हैं तो 68 69 तक जा सकती है। तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं फिर से वह उस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और 78 80 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर जब सपोर्ट को तोड़ेगी, देखिए ये वाली जो सपोर्ट है, थोड़ी बड़ी करता हूँ, ये वाली जो सपोर्ट है, ये वाली जो 68 की सपोर्ट है, इसको यदि तोड़ देती है, और होने का कुछ भी हो सकता है, गिर सकती है, गिरावट आ सकती है, तो इसको यदि तोड़ देती है तो आपको वहाँ पर वेट करना है। वहाँ पर जैसे 68 पर जाता है तो आपको वहीं पर तुरंत नहीं ले लेनी है, ठीक है, आपको थोड़ा देर देखना है कि क्या है 68 का जो सपोर्ट है उसे रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। यदि उसे रिस्पेक्ट नहीं करती है तो फिर वहाँ से और नीचे की गिरावट हो सकती है, ठीक है। तो 68 के सपोर्ट के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो आपकी 60 का सपोर्ट है, ये वाली 60 का सपोर्ट है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है 68 और 60 का सपोर्ट है, तो आपको इसी तरह से इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि 75 पर अभी है तो अभी आपको नई पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह इस लेवल को नहीं तोड़ देती है, 78 79 वाले लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं निकल जाती है, तब तक यह इसके लिए रेसिस्टेंस बनी हुई है। और यदि अभी आप लेते हो, इस लेवल पर एंट्री लेते हो, 75 के लेवल पर यदि एंट्री लेते हो, तो फिर आपको यहाँ से नीचे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको समझना होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना होगा, और शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट इंटरवल में आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। तो ये हो गई फ्यूचर रिटेल की बात। और यदि आपको और कोई स्टॉक्स के बारे में भी जानना है तो मैं सारे का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोगों के लिए बता दूंगा, और आपको उसी तरह से ट्रेड लेना है। यदि आप चाह रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर ट्रेड करना, तब की मैं बात बता रहा हूँ। और यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो जब तक यह क्लियरिटी नहीं आती है अमेजॉन वाली, तब तक आपको इसमें रैली नहीं देखने को मिलेगी। और जो CCI अप्रूवल वगैरह की जो भी बात बताते हैं लोग, ये देखिए छोटी बात हो गई, ये छोटी खबर हो गई। CCI का अप्रूवल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी जैसे बिलियनियर मिलेनियर लोग के लिए। आप समझ सकते हैं, आपकी भी लॉजिक और रीजनिंग इतनी होगी कि जो करोड़ों अरबों में रोज़ खेलता है उसके लिए कोई CCI का अप्रूवल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन समस्या आ रही है यहाँ पर वह अमेज़ॉन की है। और जो CCI वाली न्यूज़ थी उसको बस यूज करके ऑपरेटर, रिटेल इन्वेस्टर, हम में और आप जैसे लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने के लिए उस तरह की न्यूज़ को यूज़ किया जाता है। आप जितना जल्दी इन बातों को समझ जाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे स्टॉक मार्केट में। देखिए यह थी आज की वीडियो। यदि कोई डाउट्स कमेंट हो तो बताएं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।